ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाएंगे दिल्ली। प्रदेश में 2 किसान सभा संबोधित करने के बाद दिल्ली जाएंगे। डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद मातकुंडिया में भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसके बाद शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ग्रेटर नोएडा में जोगिंदर अवाना की पुत्री के सगाई समारोह में शिरकत करेंगे। 28 फरवरी की दोपहर जाएंगे द इंपीरियल होटल। इंपीरियल होटल में रणदीप सुरजेवाला के पुत्र की शादी समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल रवाना हो चुके हैं वो श्रीडूंगरगढ़ के लिए, लेकिन 2 किसान सभाएं प्रदेश में हैं। दोनों किसान सभाओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। बता दें आपको, शाम 5:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री। ग्रेटर नोएडा में जोगिंदर अवाना की पुत्री के सगाई समारोह में सबसे पहले शिरकत करेंगे और उसके बाद 28 फरवरी की दोपहर जाएंगे द इंपीरियल होटल। इंपीरियल होटल में रणदीप सुरजेवाला की पुत्र की शादी में भी शामिल होंगे। हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2021 बार के 38वें अध्यक्ष का आज फैसला होगा। आज मतगणना के बाद परिणाम आएंगे। कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आज शाम तक परिणामों की घोषणा होगी। अध्यक्ष, महासचिव, 8 विभिन्न पदों सहित 8 कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा आज की जाएगी। तो हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2021 क्या आज फैसला हो जाएगा। बार के 38वें अध्यक्ष का आज मतगणना के बाद परिणाम भी आएंगे। कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। आज शाम तक परिणामों की घोषणा भी होगी। अध्यक्ष, महासचिव व 8 विभिन्न पदों सहित 8 कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा होगी। सांसद दिया कुमारी आज आएंगी मेड़ता सिटी। क्षेत्र के कई गांव का दौरा करेंगी दिया कुमारी। जजासनी, निम्बड़ी, सांजू, अकेली व डांगाबाज गांव का दौरा करेंगी। ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होंगी। भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह स्वागत करेंगे दिया कुमारी का। तो सांसद दिया कुमारी का मेड़ता सिटी आने का आज कार्यक्रम है। क्षेत्र के कई गांव का दौरा करेंगे दिया कुमारी, जिसमें जजासैनी है, निम्बड़ी है, सांजू है, अकेली और डांगाबाज गांव है, जिसका दौरा करेंगी। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगी, उनसे रूबरू होंगी। भाजपा कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जहां जगह जगह स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है। असम विधानसभा चुनाव का रण। भाजपा असम में मुख्यमंत्री नहीं करेगी प्रोजेक्ट। पार्टी आलाकमान ने वर्तमान मुख्यमंत्री सोनोवाल को चेहरा नहीं बनाया है और ऐसे में राज्य में पार्टी की प्रचार सामग्री में अन्य चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भी पार्टी काफी अलर्ट है, क्योंकि पिछले काफी समय से वो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार बनवाने में शर्मा का काफी अहम योगदान रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने किसी भी नुकसान से बचने के लिए ही खेला है सुरक्षित गेम और पार्टी को उम्मीद है इससे सभी नेता संगठित होकर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और इसलिए किसी भी फेस को, किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। असम में पार्टी आलाकमान ने वर्तमान मुख्यमंत्री सोनोवाल को भी चेहरा नहीं बनाया है। भाजपा असम में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेगी। ऐसे में राज्य में पार्टी की प्रचार सामग्री में भी कई अन्य चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर भी पार्टी काफी अलर्ट है, क्योंकि पिछले काफी समय से वो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार बनवाने में शर्मा का काफी अहम योगदान भी रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने किसी भी नुकसान से बचने के लिए ये सुरक्षित गेम खेला है और पार्टी को उम्मीद है कि इससे सभी नेता संगठित होकर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगले की तलाश। ऐसे में सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बंगले के लिए संपर्क किया, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय बिना सिंधिया को अलॉट नहीं हो सकता है बंगला। सिंधिया को अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल का इंतजार है, तभी वो लुटियंस दिल्ली में बंगले की चाह हो पाएगी पूरी। वैसे भी सिंधिया बचपन से ही सफदरजंग रोड स्थित बंगले में रहे हैं। सफदरजंग रोड पर एक बंगला खाली होने की सियासी गलियारों में चर्चा भी है। चुनाव हारने के बाद से ही सिंधिया दक्षिणी दिल्ली में एक निजी आवास पर रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें बंगले की तलाश है। ऐसे में सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बंगले के लिए संपर्क भी किया है, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय बिना सिंधिया को अलॉट नहीं हो सकता है बंगला। सिंधिया को अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतजार है। प्रियंका ने गुलाम नबी आजाद से क्या की चर्चा। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। प्रियंका चाहती हैं वरिष्ठ नेताओं में भी राहुल की स्वीकार्यता बढ़े, लेकिन सीनियर लीडर में राहुल की कार्यशैली से गंभीर ऐतराज है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल के निर्णयों से कांग्रेस कमजोर हो रही है। कांग्रेस के बागी G23 नेताओं का आकलन है, राहुल एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। केरल में भाजपा को विश्वसनीय चेहरों की तलाश है। श्री श्रीधरन के बाद पीटी उषा भी थाम सकती है भाजपा का दामन। प्रदेश में यूपी सीएम योगी ने शुरू की थी विजय यात्रा। मार्च के पहले सप्ताह में इस यात्रा में शामिल हो सकती है पीटी उषा। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पीटी उषा शामिल होंगी बीजेपी में।
हरियाणा में कांग्रेस ने बढ़ाई है भाजपा की टेंशन। मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने खट्टर से ज्यादा दुष्यंत चौटाला की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव का मकसद भी जजपा पर दबाव बनाना है। कांग्रेस चाहती है इससे साफ हो जाएगा चौटाला किसानों के साथ है या नहीं। हरियाणा विधानसभा सत्र 5 मार्च से शुरू हो रहा है। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।